ग्रुप डी के एग्जाम में इस तरीके के सवाल आयु वाले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और मैं आपको बता दूं, अगर आपको सही तरीका मालूम है तो इस सवाल को मात्र 4 से 5 सेकंड में कर सकते हैं। सवाल पढ़ने के बाद ध्यान से समझिएगा कि सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है। कह रहा है 1 वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 है। 4 साल बाद यह अनुपात 6:7 होगा। तो कह रहा है साकेत की वर्तमान आयु बताओ कितनी होगी। अब देखो, ऐसे सवालों में आपको एक बात समझना होता है कि ये जो 1 साल पहले की बात कर रहा है और 4 साल के बाद की बात कर रहा है, ये हमारा वर्तमान से तुलना करता है। वर्तमान से 1 साल पहले और वर्तमान से 4 साल बाद। वर्तमान से 1 साल पहले को आप इस तरीके से लिख सकते हो -1 और वर्तमान से 4 साल बाद को इस तरीके से लिख सकते हो +4। वर्तमान से 1 साल पहले का मतलब हर पर्सन की उम्र 1 साल कम रही होगी। अगर हमको वापस वर्तमान में आना होगा तो हम सभी की उम्र को 1 साल बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर 1 साल पहले मेरी उम्र 20 साल थी तो अभी वर्तमान में मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? 21 साल हो जाएगी। 1 साल बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर वर्तमान से 4 साल बाद की बात कर रहा है तो 4 साल पहले वर्तमान में आने के लिए 4 साल कम करना पड़ेगा। अब देखिए सवाल में क्या है कि यहां से यहां आएगा तो 1 साल और यहां से यहां जाएगा तो टोटल 4 साल। अगर यहां से आएगा तो टोटल कितना हो गया? 5 साल हो गया। इसी तरीके से यहां से यहां आएगा तो टोटल कितना हो गया? 5 साल। अगर रेशियो में देखोगे तो 5 से 6 कितना हो रहा है? +1 बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर रेशियो में देखोगे तो कितना बढ़ रहा है? +1 बढ़ रहा है। देख लो ना, यहाँ पे साकेत और तिलक की आयु को मैंने इस तरीके से पहले से ही लिख रखा था। अब हमारे हिसाब से 5 साल बढ़ रहा है, लेकिन रेशियो के हिसाब से कितना बढ़ रहा है? 1। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर 1 का मान 5 हो गया तो साकेत की उम्र सवाल में पूछी जा रही है। देखो, साकेत की वर्तमान आयु हमको बतानी है। तो साकेत की उम्र 1 साल पहले कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। और अगर 1 साल पहले 25 है तो अभी वर्तमान में आएंगे तो 1 साल बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 26 साल हो जाएगी। और ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।